अब हम क्वेश्चन नंबर 81 डिस्कस करते हैं। ये कोऑर्डिनेट का इलिप्स का क्वेश्चन है। देखिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ कोलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटर सिस्टम टू द इलिप्स। देखिए इलिप्स की क्वेश्चन इसमें दी हुई है x² प्लस y² बराबर 1। ये इलिप्स की क्वेश्चन दी है। हमसे बोला गया है कि इसके लेटर सिस्टम के एंड पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहे हैं उनसे एक कोलेटरल का फॉर्मेशन हो रहा है, हमें उसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले हम लोग इसको अगर सॉल्व करें, कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से x² प्लस y² से अगर कंपेयर करते हैं तो यहां पर हमें मिलता है a² की वैल्यू 9 और b² की वैल्यू 5 मिल जाती है। हम सबसे पहले इसका डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए जब अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, एक रफ डायग्राम अपन बनाते हैं तो हमें मिलता है इस तरीके से। लेट करें एंड पॉइंट ऑफ लेटर सिस्टम बना लेते हैं। इस पर टेंजेंट बना लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। देखिए मान लीजिए इसका टेंजेंट ये बनता है, एक दूसरा टेंजेंट एक रफ डायग्राम अपन बनाते हैं। अगर हम लोग डायग्राम ना भी बनाए तो भी बहुत जल्दी अपन इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इस डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद कुछ वर्टेक्स के नाम रख देते हैं, जैसे कि L1 L2, लेटर सिस्टम का एंड पॉइंट L3 L4। ये पॉइंट हो गए F1 F2। देखिए इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि लेटर सिस्टम के एंड पॉइंट L1 L2 यहां पर अपन लोग टेंजेंट प्लॉट करेंगे। मान लीजिए ये L1 पर टेंजेंट x एक्सिस को a पर कट करती है, y को b पर। अब हमसे उसी तरह बोला है L3 पर टेंजेंट बनाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन सिमेट्रिकली तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर मान लें अगर आप इसको पूरा करना चाहें तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो देखिए L3 पर अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो ये सिमेट्रिकली b पर कट करती है, और अगर x पर ये कट करती है, लेट करें इसका नाम मैं c रख देता हूं। अब आगे L2 पर अगर मैं टेंजेंट प्लॉट करता हूं तो ये सिमेट्रिकली a पर काटती है, जहां पर ये L1 ने x को टच किया था, उसी तरह ये आगे यहां पर काटती है। ये नाम मैं रख देता हूं D पॉइंट। तो सिमेट्रिकली इस तरीके से शेप आपके पास बनेगा, और आपसे जो रिक्वायर्ड है वो है एरिया ऑफ ABCD। तो देखिए हमें ये रिक्वायर्ड है, तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम ये L1 और L2 के कोऑर्डिनेट निकालें। तो देखिए L1 L2 कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम जानते हैं L1 की वैल्यू होती है AE, B² अपॉन A। भाई यहां पर एक्चुअल में A की वैल्यू B से बड़ी दी हुई है, इसका मतलब है ये वाला फॉर्मूला अपना काम करेगा AE, B² अपॉन A L1 के लिए। अब देखिए हमारा काम है सबसे पहले E निकालना, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है B² बराबर A² 1 माइनस E²। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 5 बराबर 9 1 माइनस E², और इधर आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 5/9 बराबर 1 माइनस E²। E² की वैल्यू हो जाएगी 4/9, तो E अपना हो जाएगा 2/3। अब इस तरीके से हम लोगों ने E की वैल्यू निकाल दी 2/3। अब हम आते हैं L1 वर्टेक्स के लिए। तो देखिए L1 का वर्टेक्स अगर अपन नोट करेंगे तो L1 अपने पास बनेगा AE, B² अपॉन A से हम इसको लिख सकते हैं, A की वैल्यू डालते हैं, A अपने पास 3, ये हो गया 2/3 और कॉमा B² अपॉन A। देखिए B² की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा 5 और A की वैल्यू है 3, तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से ये 2,5/3। अब हम L1 पर टेंजेंट के इक्वेशन लिखते हैं। कोई फॉर्मूला इलिप्स में होता है, अगर मैं x1 y1 टेंजेंट पर निकालता हूं तो ये मिल जाएगा x1 अपॉन A² प्लस y1 अपॉन B² बराबर 1। इस फॉर्मूले से अगर अपन इस सवाल को स्टार्ट करते हैं, टेंजेंट एट L1, तो ये हमें मिलेगा x इंटू x1 अपॉन A² प्लस
y इंटू y1 अपॉन v स्क्वायर अपने पास 5 दिया हुआ है इक्वल टू 1। ये बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन बन जाती है। अब टेंजेंट की इक्वेशन बनने के बाद बच्चों हम निकालते हैं ये a और b पॉइंट के लोकेशन। तो देखिए करने का तरीका ये रहेगा, फॉर पॉइंट ए, अगर हम पॉइंट ए निकालना चाहेंगे तो इसके लिए हमारा तरीका यह रहेगा, हम पुट कर देते हैं ए पॉइंट पर। अगर ये टेंजेंट ए पॉइंट पर पहुंचती है तो ए पर कट करते समय इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। हम यहां पर लिख सकते हैं पुट वाई बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में y बराबर 0 पुट करते हैं। तो देखिए यहां से जो x हमें फॉर्म होगा वो मिलेगा 9/2। तो x की वैल्यू हमें 9/2 मिल गई। इसका मतलब है ये जो a कोऑर्डिनेट हो गया इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 9/2, 0। चलिए a निकालने के बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर b पे। तो a निकालने के बाद अगर अपन पॉइंट b के कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो ये ऐसा बनेगा, फॉर पॉइंट b की बात करेंगे तो इस पर जब ये टेंजेंट y एक्सिस को b पर कट करती है तो इसका मतलब है यहां पर हमें x का कोऑर्डिनेट 0 रखना होगा। ये हो जाएगा पुट x बराबर 0। अब अगर मैं x बराबर 0 इसमें पुट करता हूं तो कैलकुलेट करने के बाद मेरे को मिल जाएगा y की वैल्यू 3। इसका मतलब हो गया कि जो b कोऑर्डिनेट हो गया ये आपका बन गया 0,3। इसको लिख लेते हैं 0,3। ये मिल गया 0,3 और ये अभी भी हम लोगों ने निकाला है 2,5/3। अब देखिए बेटा हम लोगों ने L1 पर टेंजेंट निकाल के ये A और B कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब देखिए अगर हम चाहें कि भाई अब हम L2 पर भी टेंजेंट निकालें, L3 पर भी टेंजेंट निकालें, L4 पर भी टेंजेंट निकालें और इनसे जो टेंजेंट बन रहे हैं, टेंजेंट बनाने के बाद इनसे जो शेप बनता है ABCD, इसका एरिया निकालना चाहें तो देखिए सवाल बहुत लंबा हो जाता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, टाइम बहुत लेगा। इससे अच्छा हम लोग सिमेट्री का यूज करते हैं। सिमेट्री क्या कहती है, अगर ये पॉइंट A 2,5/3, सॉरी इसको अपन लिखते हैं 2,5/3, तो A पॉइंट आपका हो गया था 9/2,0। अब जैसे A पॉइंट है 9/2,0, B है 0,3। अब देखिए जब मैं C पॉइंट निकालना चाहूंगा तो सिमेट्रिकली ये जो टेंजेंट है जो C पॉइंट निकालने के लिए अपन वैल्यू यूज करेंगे, ये हो जाएगा -9/2,0 और ये D पॉइंट होगा, ये होगा आपका 0,3। तो इस तरीके से आप लोगों के पास शेप के पूरे कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब यहां पर हम एक थ्योरी का यूज कर सकते हैं, वो क्या है, एरिया ऑफ ABCD। जैसे कि एरिया ऑफ ABCD हम लोगों को फाइंड करना है तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये जैसे ओरिजिन है इसको अपन लिख सकते हैं बराबर 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये हो गया 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ठीक है, अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया हम जानते हैं हाफ बेस 9/2 इंटू हाइट यानी कि 3। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर हम लोग को मिल जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट।